जालिया आएगा, जाल बिछाएगा और उसमें फंसना मत हो। मेरी जनता उस समय फंस गई उसमें। लेकिन इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता किसी जाल में फंसने वाली नहीं है और अपनी इस बेटी को, बेबी सिंह को, अपनी इस बहन को ज़रूर चुनेगा। हमसे जो भी सुविधा बन पड़ा है, जितना हमारी शक्ति है उतना हमने भक्ति जनता के बीच में किए हैं। कोरोना काल में भी निकास होना चाहिए। नाला का निकास सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। हम पंचायत में जब घूमते हैं तो हमें दिखाई देता है कि पानी की निकास की बहुत बड़ी दिक्कत है। और हम जब मुखिया थे उस समय सबसे पहले मेरा यही मुहिम चला था कि पानी का निकास हर गली से किया जाए और महिलाओं को मान और सम्मान जरूर मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संजीवनीसमाचार.com और हम अभी मौजूद हैं सारण जिले के रिविलगंज प्रखंड के मोहम्मद परसा पंचायत में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए मोहम्मद परसा पंचायत की पूर्व मुखिया बेबी सिंह उर्फ संगीता सिंह। तो सबसे पहले आपका स्वागत है संजीवनी समाचार में। जी नमस्कार। संजीवनी समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें उस लायक समझें कि कम से कम आपके समाचार में हम अपने पंचायत के बारे में कुछ कह सकें। तो इस बार आप जा रहे हैं जनता के बीच में और क्या इफेक्ट है, क्या लोगों का ये जनता का बहुत सा प्यार, बहुत सा स्नेह हमारे साथ हैं। जनता हमें अब प्यार से बुला रही है, जनता का स्वागत हमें मिल रहा है और सभी जनता हमें अपनी बेटी और बहन के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। सबों का सेवा हम शुरू से करते आए हैं और हमेशा ही करते रहेंगे। जनता के मान सम्मान का ध्यान हमेशा हमें रखना है और रखे हैं। पिछले बार जनता ने आपको माने ये नहीं चुन पाया, इसका क्या कारण है? हो सकता है कि हमें कुछ कमी हो। उससे पहले जनता ने हमें चुना था, अपना प्यार और स्नेह दिया था। लेकिन हो सकता है कि हम जनता के बहुत से भावनाओं को पूरा नहीं कर पाए हों, इसलिए जनता हमें पिछली बार नकार दी। और जनता ने एक कहावत है कि जालिया आएगा, जाल बिछाएगा और उसमें फंसना मत हो। मेरी जनता उस समय फंस गई उसमें। लेकिन इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता किसी जाल में फंसने वाली नहीं है और अपनी इस बेटी को, बेबी सिंह को, अपनी इस बहन को ज़रूर चुनेगा। क्योंकि हम अपने भाई, अपने चाचा सबों का प्यार और स्नेह के साथ चल रहे हैं। हम किसी के भी सेवा में कोई कमी नहीं करते हैं। कभी भी कोई हमें याद करे, हम उनके दुख सुख में हमेशा उनके पास किसी भी समय पर हाजिर रहते हैं। तो इसलिए हमें पूर्ण उम्मीद है कि इस बार हमें जनता ज़रूर चुनेगी। जो सरकार का योजना है, जो जन जन तक पहुंचाना है, तो क्या लग रहा है कि वो जनता तक पहुंचा है? हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जनता तक सरकार की सारी योजनाएं पहुंच पाई है। अब तो ये निर्णय हमारा जनता ही करेगा कि 5 सालों में सरकार ने जो भी योजनाएं जनता के पास भेजी है, चाहे वो 7 निश्चय हो, 15वीं वित्त आयोग हो, चाहे जो भी योजना हो, सरकार की गली नली की जो व्यवस्था है हमारे पंचायत में, अभी भी अगर हम पंचायत में घूम रहे हैं तो हमारी जनता ये बात कहती है हमसे कि आप ही के बनाए हुए रोड हैं, नाले हैं, जिस पे आज भी हम चल रहे हैं, हम बैठ रहे हैं। तो हमें तो खैर इस बात की बहुत खुशी होती है और इस बात की तकलीफ़ भी होती है कि हमारी जनता जो हमसे एक मन से जुड़ी हुई है, उसके पास आज भी जाने के बाद मतलब हमको बरसात में कीचड़ में चलना पड़ता है। उस जनता को जहाँ पे हर गली गली में, चाहे 3 फीट का हो, 2 फीट का हो, सब जगह पे सरकार ने बहुत सी पैसा दी है। लगभग करोड़ों, यानी कि 2 से 3 करोड़ हम कहेंगे कि हमारे पंचायत में पैसा आया। और ये जनता निर्णय करेगी कि वो पैसा का उपयोग कहाँ किया गया। ये हम नहीं कुछ कहेंगे, इसके बारे में जनता बताएगी कि कहाँ पे गली बना, कहाँ पे रोड बना है, कहाँ नहीं बना है, ये जनता बताएगी। जनता के कितने घरों में पानी मिला है, कितने घरों में घर मिला है, कितने लोगों को वृद्धा पेंशन मिला है, ये जनता इस बात का निर्णय करेगी। चाहे कितने के दुख सुख में कौन पहुंच पाता है, इस बात की जनता निर्णय करेगी। इस 2021 की चुनाव की निर्णायक तो जनता ही है, विजयी तो जनता ही है, चाहे जिसको विजयी बनाए। कोरोना काल का हम बात कर रहे हैं, कोरोना काल का भी बात करना लाजमी है। इस कोरोना काल में आपके स्तर से
अपने जनता के लिए क्या सुविधा उपलब्ध कराया गया था, उसके बारे में भी। हाँ, इस कोरोना काल में, कोरोना काल हमारे यहाँ दो बार आया। एक 2021 में आया और एक 2020 में आया। 2020 और 21 में हम अपने जनता के पास हर संभव पहुँचे हैं। ये हमारी जनता बताएगी कि बेबी सिंह आई हैं या नहीं आई है। और यहाँ तक कि जितने भी लोग, बहुत से लोग बाहर में थे, हमारे यहाँ के पंचायत के लगभग लेबर 200-300 के आसपास बेंगलोर में रहते हैं, जहाँ पे जब उन लोगों ने हमसे संपर्क किया, उस संपर्क के माध्यम से हम उनको वहाँ से बुलाने का कार्य भी किए हैं। और बिना शुल्क, उनका शुल्क अगर कहीं दिया गया था तो उसको वापस भी दिलवाने का कार्य किए हैं। ये वहाँ की जनता जानती है। और दिलवाकर उनको वापस अपने पंचायत में, बंगरा गांव में बुलाए हैं। पंचायत के हर जगह पे वो लोग आए हैं और आकर वो लोग सब अपने आप को एक राहत महसूस किए कि ना, हमको यहाँ बहुत सी सुविधा बेबी सिंह के माध्यम से मिला है। ऐसा भी होता होगा कि जैसे वहाँ पे फंसे हैं और कॉल करते होंगे कि हमें अभी खाने तक का यहाँ पे इंतज़ाम नहीं है, हम तो उसके लिए आपके द्वारा और हाँ, उसके लिए हमारे द्वारा उनको कुछ पैसा भेजा गया। हम किसी का नाम नहीं बताएंगे, काहे कि किसी की, सबकी प्रतिष्ठा की बात है, लेकिन हमारे द्वारा उनको कुछ सुविधा दिया गया है। पैसा का सुविधा दिया गया। घर पे आए तो हम कुछ राशन का भी सुविधा दिए। मतलब हमसे जो भी सुविधा बन पड़ा है, जितना हमारी शक्ति है उतना हमने भक्ति जनता के बीच में किए हैं कोरोना काल में भी। आने के बाद वहाँ होम क्वारंटाइन में जगह नहीं था और प्रवासी मजदूर जो थे वो गुहार लगा रहे थे कि हमें होम क्वारंटाइन में रखा जाए। इसके लिए जो आपके पास आते थे उनके लिए आपके स्तर से क्या किया? होम क्वारंटाइन में हम लोग जगह बनवाए। रिबिलगंज प्रखंड के अंतर्गत बहुत सी स्कूल थी, जैसे PN, यहाँ तक कि अगर हमारे पंचायत में जगह नहीं है तो PN सिंह कॉलेज, KC कॉलेज, एक रिबिलगंज में भी कॉलेज है, कुछ मतलब मुस्लिम लोगों का कॉलेज है, मतलब कि एक स्कूल है। वहाँ पे मदरसा में हम लोग वहाँ पे ठहराने का कार्य किए हैं। 2-2 बजे रात को भी जनता हमारे पास कॉल की है और उस समय उनका कॉल रिसीव करके हम शिक्षक लोगों को भी फ़ोन किए हैं और उन लोग का भी हमको बहुत सा सहायता मिला है। 2 बजे रात को भी शिक्षकगण हमारे फ़ोन को रिसीव किए हैं। वो लोग हमें ये सम्मान दिए हैं और हमारे पंचायत के लोगों को स्कूल में उतने रात को भी वो लोग रखने का कार्य किए हैं। आप एक लेडीज हैं और हर समस्या में उपस्थित होती हैं, इसमें और आपको क्या दिक्कत होता है? नहीं, हमें तो ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है कि मैं एक लेडीज हूँ, एक महिला हूँ, तो कहीं भी आने जाने में पता नहीं अब हम पर दुर्गा जी का आशीर्वाद हो या हमारे माता पिता का आशीर्वाद हो या हमारे अपने जो भी सहयोगी गण हैं, हमारे जो भी लोग हैं जो हम पर अपना आशीर्वाद, हमारे जनता के आशीर्वाद है हम पर, जो हम पर हमेशा आशीर्वाद बनाकर रहते हैं। हम किसी भी समय हमें बुलाते हैं तो ना हमें डर लगता है। हम निर्भय होकर कहीं भी उनके सेवा में, दिन हो या रात हो, कभी भी बुलाते हैं तो हम जाते हैं। सारण जिला के भी अलग अलग क्षेत्रों में कोई भी समस्या हो या सामाजिक कार्य हो, खेल हो, आप वहाँ भी उपस्थित हो जाती हैं, तो क्या? सारण जिला के लोग हमको अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करते हैं और जितने भी नौजवान भाई हैं हमको अपनी बहन मानते हैं और कहीं भी वो हमें बुलाते हैं तो हमें जाने में बड़ी खुशी महसूस होती है, हमें बड़ी आनंद लाता है। हमें लगता है कि हम इस जिला की बेटी हैं तो हम अपनों के लिए कुछ कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है करने में। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा हमारे यहाँ जितने भी हमारे लोग हैं सभी लोग सारण जिला के हंसी खुशी से रहें और हमेशा अपनी बहन को इसी तरह याद करते रहें, बुलाते रहें और हम उस लायक रहें कि उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहें। इस बार आपको मोहम्मद परसा की जनता विजयी बनाती है तो आपका क्या मुद्दा रहेगा और किस तरह से काम करेंगी मोहम्मद परसा? अगर मोहम्मद परसा की जनता हमें विजयी बनाती है, हमें चुनती है, अपने पंचायत में लाती है, तो सबसे पहला कार्य उनके मान सम्मान का ध्यान रखना है मेरा, और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन तक पहुंचाना मेरा कार्य रहेगा। प्रथम कार्य मेरा रहेगा कि कोई भी मेरी जनता, मेरे पंचायत की कोई भी गली या नली बिना ढलाई का बाकी न रह जाए। कोई भी गली नली हो वो सब ढलाई होना चाहिए। नाले का विकास होना चाहिए। नाला का निकास सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। हम पंचायत में जब घूमते हैं तो हमें दिखाई देता है कि पानी की निकास की बहुत बड़ी दिक्कत है। और हम जब मुखिया थे उस समय सबसे पहले मेरा यही मुहिम चला था कि पानी का निकास हर गली से किया जाए।
और महिलाओं को मान और सम्मान जरूर मिलना चाहिए। जितने भी महिलाएं हैं हमारे पंचायत के, उनका मान सम्मान हमें एकदम बरकरार रखना है, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। और जितनी भी पानी हो, रास्ता हो या नाली हो, चाहे वो हमारे यहाँ धर्म से भी जुड़े लोग हैं, घाट है, चाहे बिल्डिंग है। हमारे रीजन में 4-4 बिल्डिंग बनी हुई थी, लगभग 2 आंगनबाड़ी केंद्र, 1 विकास भवन और 1 अस्पताल भी बनवाया गया था। 4 बिल्डिंग बनी, लगभग 2 घाट भी बने थे। लेकिन इस पूरे 5 साल में ना एक बिल्डिंग बना और ना एक घाट बना है। चाहे कोई भी गांव हो, जिस गांव में कोई कहे कि हाँ जी नाला और रोड ढलाई एक साथ कहीं किया गया हो बड़े स्तर पर, कहीं नहीं किया गया। लेकिन उसमें फंडिंग कम होने के कारण भी हम लोग काम किए थे। और अब तो सरकार की बहुत से फंड आ रहे हैं, बहुत सी योजनाएं आ रही हैं। मतलब हम अपने पंचायत में एक इतिहास जरूर रच देंगे, ताकि कोई कहेगा कि नहीं बेबी सिंह का पंचायत एक स्वर्ग जैसा दिखाई दे रहा है। और जाते जाते अपने जनता के लिए क्या अपील करेंगे? जनता से तो सबसे पहले बात कहेंगे हम कि अगर आपकी बेटी बहन से कोई गलती हो तो उसे भुला दीजिएगा, उसे क्षमा कीजिएगा। हाथ जोड़कर हम क्षमा मांगते हैं अपनी जनता से कि हमसे अगर कोई गलती होती है तो उसे क्षमा कीजिएगा। और अपने इस बेटी पर, इस बहन पर, इस बेबी सिंह पर आप विश्वास कीजिए, अपने विश्वास को बनाए रखिए। आपके विश्वास को कभी हम तोड़ने नहीं देंगे और आपको कभी झुकने नहीं देंगे। मोहम्मद परसा का जनता का सिर हमेशा ऊंचा रहेगा और उसे हमेशा हम एक ऊंचे पद पर ले जाएंगे। मोहम्मद परसा की जनता का कहीं भी अगर चर्चा होगा तो लोग कहेंगे कि नहीं, मोहम्मद परसा की जनता ने अगर मुखिया का चुनाव किया है तो बेबी सिंह को चुना है तो बहुत अच्छा मुखिया चुना, ताकि मोहम्मद परसा के हर जगह नाम हो, हर जगह इज्जत बढ़े, हर जगह सम्मान मिले।